इस रविवार की पर्थ में खुशबू ही अलग है दोस्तों, क्योंकि जब मुकाबले की शुरुआत हुई थी तो शायद लगा नहीं था कि ये रविवार, ये संडे सुपर डुपर संडे होगा जहां भारतीय टीम पहले टेस्ट को अपनी पकड़ में कर सकती है। उस तरीके की शुरुआत है, मौसम गर्म है, ऊपर सनी जी हैं, नीचे सनी जी हैं, तो फिर ये लीजिए संडे की शुरुआत हमारे चित्रहार के साथ। सनी जी, आज कौन सा गाना सुनते हुए आए हैं आप? देखिए, आज तो मैं गाना सुन रहा था मुकेश जी का, और राज कपूर जी पर वो पिक्चराइज किया था। याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा, पर मैं ये इसको बदल के बोलूँगा, याद आई आधी रात को, कल शाम की तौबा। आहा, कल शाम की तौबा। थोड़ा सा धुन हो जाए, एक याद आई आधी रात को, कल शाम की तौबा, दिल पूछता है घूम के, किस बात की तौबा, तौबा, किस बात की तौबा। You know what tauba is? Well, you know what? You blokes might be up to mischief last night, but we were just managing our own egos coming into day 3. That's what Australia was doing. Tell me, what mischief? Well, the mischief was actually not just 218 ahead after being bowled out for 150, still taking a lead of 46. Hey Ross, Yeah. the Indians have gone rogue. They have. They've gone rogue. I mean, can it be a day of complete turnaround on day 3? The record books would say absolutely not. But this is cricket. What we've seen over the last 2 days, it can't surely be done again. Phenomenal stuff. Since 52 was the last time that Australia had seen 17 wickets fall. So history tends to kind of repeat itself. Who knows? Well, history repeats itself. There's new chapters added to the history books. और हमारे साथ जो शख्स हैं उन्होंने खुद इतिहास के पन्नों में कुछ बड़े सुनहरे चैप्टर्स दर्ज किए हैं। देखिए, सिर्फ 2 ही खिलाड़ी ऐसे रहे हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में आके अपने पहले टेस्ट में शतक लगाया हो। एक सनी सर के अजीज, उनके हीरो एमएल जयसवाल, द लायन ऑफ हैदराबाद, ब्रिस्बेन में लगाया था उन्होंने 1968 में, फ्लाइट से उतर के आए, जेट लैग की ऐसी की तैसी शतक लगा दिया। फिर सनी सर ने वो कारनामा किया जब अपने पहले दौरे पे आए, वो भी ब्रिस्बेन में। और अब एक और आजाद मैदान का परिंदा 90 पे खेल रहे हैं यशस्वी जायसवाल ने। कैसे आपके दिल में जगह बना ली है सनी सर? बहुत बहुत बड़ी जगह बना दी है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने खेल को संभाला है, किस तरह से अपने खेल को सुधारा भी है, उसी से तो आनंद भी होता है। क्योंकि देखिए, युवा खिलाड़ी जब पहली सीरीज में आपको यश मिलता है, यशस्वी को यश मिलता है, तो आप ये सोचते हैं कि हाँ भाई, अब टेस्ट क्रिकेट तो क्या है इसमें। पर यहाँ पे आकर पहली पारी में 0 पर आउट हो गए। उसके बाद में जिस तरह से उन्होंने अपनी गेम को एडजस्ट किया, क्योंकि पहली पारी में बल्ला थोड़ा खोल के आउट हुए थे गली की तरफ, उसके बाद में उन्होंने बिल्कुल सीधे बल्ले से सीधे मतलब मिड ऑफ और मिड ऑन की तरफ खेलने का प्रयास किया, और उसी की वजह से जो गलती पहली पारी में की थी वो उन्होंने की नहीं। और इसीलिए तो आनंद होता है कि ये एक ऐसा युवा खिलाड़ी है, वो अपनी गलतियों से सीखता है। देखिए, क्रिकेट में गलतियां होनी है, बॉलर गलती करेंगे, फील्डर भी कैचेस छोड़ते हैं, बल्लेबाज भी गलती करेंगे, पर उससे आपको सीखना है, और यही तो सबसे अच्छी बात है। और दूसरी बात है कि वो एक शतक से उसको मतलब खुश नहीं होता, उनको चाहिए कि दोहरा शतक 2 बार अभी बना चुके, 3 सेंचुरीज है उनकी टेस्ट क्रिकेट में, तो उसमें से 2 तो दोहरे शतक है, तो और एक यहाँ भी बन सकता है, क्योंकि पिच अभी अच्छी है, गेंद अच्छी तरह से बल्ले पर आ रही है। थोड़ी सी शायद बाउंस अनइवन होगी, कल हमने देखा, पर फिर भी मुझे लगता है कि अगर ये जो एक युवा खिलाड़ी है, कि वो जिस तरह से उन्होंने कल बैटिंग की, अगर आज भी उस तरह से बैटिंग करेगा तो यश ही यश होगा यशस्वी को। देखिए, और जो पहला भी शतक आया था वो भी छोटा नहीं था, वो भी शायद 171 की पारी थी जो डेब्यू पे आया था वेस्ट इंडीज में। और सनी सर से ये बातें, एक युवा के लिए 15वां अपना टेस्ट मैच खेल रहे हैं लेकिन तैयार देखें। वी वर टॉकिंग अ बिट अबाउट यशस्वी जायसवाल। हेरोस, you had great opening partnerships. KL Rahul at the other end. And it's not that Yashasvi and KL have batted a lot in tandem. But you know how it takes someone at the other end who complements you. Do you think KL Rahul, despite all the chatter outside about his place in the side, he did not have any self-doubt and he complemented Yashasvi well? He really did. There was a great yin and yang type approach to their partnership. And when you think back to the first innings, KL Rahul got that really awkward decision. He was batting magnificently. He kind of showed the way. So his own leadership within the partnership as well to young Jaswell, who came out with a different approach, came out with an approach not looking to hit through cover, but more addressing, getting in line with the ball,
staying back, hitting the ball late like KL Rahul did, and just the tempo of the innings. Once Jaswal decided to get going, put the foot on the accelerator a little bit, then the partnership started to flourish from both ends. Then Australian cricket was under pressure. देखिए पिछले 124 साल टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ एक ही टीम है जो 150 या उससे कम पे बॉल आउट होके पहले बैटिंग करके ऑस्ट्रेलिया में जीती और वो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी। भारतीय टीम पर्थ पे एक नई पहचान बना रही है, लेकिन जब आ ही गए हैं तो ये जो है ना, सनी सर ने एक खूबसूरत तौबा वाला गाना सुनाया। ये थोड़ी तौबा तौबा वाली जनरेशन है तो उनके लिए इस प्रेडिक्टर्स हैट से भी प्रेडिक्शन ऐसी निकलती हैं कि कभी कभी को बोलते हैं अरे तौबा तौबा, प्रेडिक्शन तेरी तौबा तौबा। आज कौन करेगा पहले प्रेडिक्शन? हे रॉस, यस्टरडेज प्रेडिक्शंस वर, आपसे स्टार्ट करते हैं सनी सर। देखिए, स्ट्राइक आप लीजिए। हाँ, मुझे लगता है कि आज भारतीय टीम पहले सेशन में शायद 80 या 80 से 90 रन करेगी। एक आधी विकेट जाएगी, पर शायद वो भी नहीं जाएगी। तो 80-90 फॉर नो लॉस, ये मैं कह रहा हूँ लंच तक। दोनों शतक, वो एक दोनों खिलाड़ी शतक लगाएंगे। Righto. uh, Let us Aussies get both back on the openers horse. to get 100, 80, 90, maybe for one wicket in the first session. Yeah, I knew what Sonny's predictions was going to be. Day 3, Australia back on the horse. Bowled out by T. Australia chasing 320 to win. Wow. Toba, toba. Toba, I'm telling toba. you. In your dreams.